हरियाणा में 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू हो रही है और सरकारी खरीद को लेकर मंडियों में तैयारियां की जा रही है। प्रदेश में 410 मंडियों में गेहूं की खरीद होगी। इस खरीद को लेकर मंडी प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि तैयारियां पूरी कर ली गई है। खास बात यह है कि बड़ी संख्या में किसान अपनी फसल लेकर मंडी पहुंचते हैं। यहां पर किसानों के बैठने के लिए जगह बनानी होती है, किसानों के पीने के पानी की व्यवस्था करनी होती है और बड़ी बात यह है कि किसान जो अनाज लेकर आते हैं उसे रखने की व्यवस्था करनी होती है। अक्सर इस दौरान देखा ही जाता है कि अन्नदाता को कई परेशानियां पेश आती हैं, लेकिन मंडी प्रशासन का दावा कि तमाम सुविधाओं को दुरुस्त कर लिया गया है। मंडियां पूरी तरह से तैयार है ताकि अन्नदाता अपनी फसल बेचने के लिए मंडियों में आ सके। सरकारी खरीद को लेकर जो तैयारियां हैं उसको लेकर दावे शुरू हो गए हैं। हरियाणा में 1 अप्रैल से गेहूं, चना, जौ की सरकारी खरीद शुरू हो रही है और मंडियों में सभी फसलों की जो खरीद है वो 1 से लेकर 15 अप्रैल तक होनी है। तो 1 से 15 अप्रैल तक का ये समय रहेगा। किसान इस दौरान सरकारी मंडियों में अपना अनाज बेच सकते हैं। मंडियां खुली हुई हैं इन 15 दिन के लिए। संबंधित विभागों को आवश्यक व्यवस्थाएं करने के निर्देश सरकार की तरफ से दिए गए हैं और रबी सीजन के लिए गेहूं का एमएसपी जो है वो 2015 रुपए प्रति क्विंटल तय कर दिया गया है। चने का जो एमएसपी है वो 5230 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। इसके साथ ही जौ का 1635 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी तय है। सरसों का जो एमएसपी है वो 5050 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। और फसल खरीद को लेकर हैफेड हरियाणा वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है। सोनीपत से खबरें अभी तक के संवाददाता नितिन अंतिल इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। नितिन का रुख करते हैं। नितिन, मंडियों में किस तरह की तैयारियां नजर आ रही हैं? क्योंकि हर बार दावे बड़े बड़े होते हैं कि अन्नदाता को परेशानी नहीं होगी। इस बार क्या कहें कि परेशानी सचमुच नहीं होगी या केवल दावे रहेंगे? जी बिल्कुल आरती, मैं आपको बता दूं जिस तरह से 1 तारीख से गेहूं की खरीद शुरू होनी है। फिलहाल जो नज़ारा भी मंडी का मैं दिखाना चाहूँगा आपको, जो सरसों की फसल है वो आनी शुरू हो चुकी है और उसके लिए जो तैयारियां हैं वो सरकार ने पहले ही, किस अधिकारियों ने पहले ही कर ली हैं, लेकिन सिर्फ दावे ही नज़र आ रहे हैं। कोई व्यवस्था यहाँ पर खासकर नहीं है। हर बार की तरह जो मजदूर हैं वो अपना काम कर रहे हैं। सरसों की फसल पर फिलहाल जोर है क्योंकि 1 तारीख से गेहूँ की फसल के आने की जो टाइम है वो रखा गया, गेहूँ की फसल आएगी। लेकिन बात करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर एक जो है जमींदार, जो अन्नदाता हैं वो अपनी सरसों की फसल लेकर पहुंचे हैं। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं तस्वीरों में सरसों की फसल की जो ढेरियां हैं वो मंडी में पहुंची हुई हैं। और बात करने के लिए एक अन्नदाता है जो अपनी सरसों की फसल लेकर जो मंडी में पहुंचे हुए हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार क्या कुछ तैयारियां यहाँ पर हैं। सर, आप फसल लेकर आए हैं, मंडी में कोई व्यवस्था कर रखी है? अधिकारियों दावे करते हैं कि पीने के पानी बैठेगी, व्यवस्था हम करेंगे। पानी पीने की कितना भी कोना भाई, पानी पीने की कितना भी कोना यार। इसके अलावा बैठने की और कोई व्यवस्था? ना कोई नहीं है यार। क्या है बैठने की, बताइए? कुछ भी कोने यार। कहाँ से फसल लेकर आए हो? करो ही आया हूँ। कब आए थे? आज ही? हाँ, परसों फसल लेकर आए? सक्षम लेकर आए। कोई अधिकारी दिखाई दिया? 1 अप्रैल से फसल की जो खरीद शुरू होनी है गेहूँ की, उसको लेकर कोई तैयारी कर रहे हो? कोई नहीं, बस कोई तैयारी नहीं कर रही है। ये देखो, आऊँगे कब 2 बजे आऊँगे, 3 बजे आऊँगे। ना कोई बेरा, बस 2 बजे आऊँ, 3 बजे आऊँ। तो बिल्कुल आरती, जो गेहूं फसल, जो फिलहाल गेहूं की फसल तो 1 तारीख से शुरू होगी, लेकिन जो फिलहाल सरसों की फसल लेकर पहुंचे हुए हैं उनका ये कहना है कि अधिकारी यहां देखने तक नहीं आ रहे हैं, लेकिन दावे और कर रहे हैं। एक और अन्नदाता है, उनसे बात करने का प्रयास कर लेते हैं। सर, आप फसल लेकर पहुंचे हैं, अधिकारी व्यवस्था की दावा करते हैं कि हम हर व्यवस्था दुरुस्त करेंगे, 1 अप्रैल से गेहूँ की खरीद भी शुरू होनी है। हाँ, कह तो रहे हैं और करेंगे भी, शायद ठीक ठाक रखेंगे। लेकिन फिलहाल कोई व्यवस्था है नहीं? अभी कोई व्यवस्था नहीं है क्योंकि अभी तो प्राइवेट बिक रही है। सरकार की ओर से पानी की तो व्यवस्था है और कोई ऐसी खास नहीं। सफाई की, इसके अलावा बैठने की? सफाई की और बैठने की तो ठीक है। शौचालय की व्यवस्था? हाँ जी, शौचालय की व्यवस्था? शौचालय तो ओपन है यहाँ। सुरक्षा की दृष्टि से कोई व्यवस्था? सुरक्षा में कोई दिक्कत नहीं है, सुरक्षा तो ठीक है। सुरक्षा में कोई दिक्कत नहीं है। सुरक्षा तो ठीक है। सुरक्षा में कोई दिक्कत नहीं है। सुरक्षा तो ठीक है। सुरक्षा में कोई दिक्कत नहीं है। सुरक्षा तो ठीक है। सुरक्षा में कोई दिक्कत नहीं है। सुरक्षा तो ठीक है।
तो जी। कहीं ना कहीं आरती जो यहाँ जी। पर फसल बेचने के लिए आए हुए अन्नदाता हैं, उनका ये कहना है कि दावे तो हो रहे हैं लेकिन सच्चाई कोसों जी। दूर है। फिलहाल 1 तारीख से जी। सरकारी खरीद शुरू होगी। बिल्कुल नितिन, आप अधिकारियों के हमारे साथ दावे बने से- रहिए, आपका फिर से हम रुख करेंगे। इस बीच रोहतक से खबरें अभी तक के संवाददाता दिनेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, किस तरह की तैयारियां मंडियों में नजर आ रही हैं? अन्नदाता को क्या अपनी फसल बेचने में समस्याएं पेश आ सकती हैं? बिल्कुल आरती, देखिए मैं बताना चाहूंगा जिस तरह से सरकार की तरफ से 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद का जो प्रावधान किया गया है, उसी कड़ी में यदि हम रोहतक मंडी की बात करें तो तैयारियां प्रशासन की तरफ से तमाम ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि उन्होंने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। हर बार प्रशासन जो है इस तरह के दावे करता है, लेकिन जो एक सबसे बड़ी जो समस्या है वो किसानों को हर बार की तरह आती है। जैसे ऑनलाइन डाटा यहाँ पर किया गया है, जो फसल है वो ऑनलाइन उनका रजिस्ट्रेशन होता है। यहाँ पर थोड़ा सा मैन पावर जो है प्रशासन की तरफ से वो काफी कम है, क्योंकि किसानों का कहना है कि जिस तरह से जब वो सीजन गेहूं का जब पीक होता है उस पर जब वो अपने ट्रैक्टरों में गेहूं लेकर आते हैं तो उन्हें काफी लंबा इंतजार करना पड़ता है। अपितु उन्हें 5 से 6 घंटे तक जो है मंडियों में घुसने के लिए लगते हैं, क्योंकि मंडियों के बाहर करीब 2 से 4-5 किलोमीटर तक की भी लाइन लग जाती है। ऐसे में यदि रोहतक की बात की जाए तो रोहतक में जो अनाज मंडी है वैसे तो काफी बड़ी है, काफी एकड़ में फैली हुई है, लेकिन इसमें 6 गेट मुख्यतः बनाए गए हैं, लेकिन सिर्फ 2 गेट ही ऐसे हैं जहां से किसान एंट्री कर सकते हैं, जिसकी वजह से यहां पर काफी लंबी लाइन लगती है। हालांकि गेहूं के सीजन की बात की जाए तो कल यहां पर पहला जो है गेहूं मंडी में आया था और जो भाव है वो 2060 के करीब यहाँ पर बिका था, लेकिन अब इतना जो है पीक सीजन नहीं है। आज जो करीब 15 अप्रैल के आसपास यहाँ पर गेहूं का पीक सीजन होगा, जिसमें किसान यहाँ पर गेहूं अपना लेकर आएंगे। किसानों की सबसे बड़ी जो समस्या है वो केवल यही है कि उन्हें काफी लंबा इंतजार करना पड़ता है। कुछ किसान हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे। आप कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए आप? निशान से। अभी आप गेहूं लेके आए हैं या कौन सा? सरसों लेके आए हैं। तो जब गेहूं का पीक सीजन होता है तो आपको क्या समस्या है यहाँ पर आती है? जाम लग गया 5 से 6 किलोमीटर का जाम लगता है। तो ये समस्या कब से आ रही है? ये पहले भी क्योंकि गेहूं बिकता था, पिछले साल से है। अभी जैसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं उनमें क्या दिक्कतें आ रही है? तो आरती, इन लोगों का साफ कहना है कि जब टोकन उन्हें मिलता है, किसानों को मिलता है, तो उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और ये लोग यही कह रहे हैं कि जो मैन पावर है वो बिल्कुल कम है यहाँ पर, क्योंकि अगर प्रशासन चाहे तो 2 महीने का पीक सीजन होता है, 2 महीने के लिए मैन पावर अडोप्ट भी कर सकता है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करने में काफी टाइम लगता है, कई बार नेट भी प्रॉपर। जी बिल्कुल, कह सकते हैं कि परेशानियां पेश आ रही हैं और उम्मीद है कि इन परेशानियों का समाधान होगा। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश आपका और बहुत बहुत शुक्रिया नीतीश आपका भी।